स्टार्टअप की सीईओ 39 साल की सूचना सेठ कैब में गोवा से बेंगलुरु जा रही थी। 607 किलोमीटर के इस सफर के लिए वो कैब वाले को 30,000 देने को तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे ही कैब कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचती है तो सूचना सेठ को पुलिस रोकती है। उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली जाती है। बैग में कपड़ों के नीचे होती है उसके 4 साल के बेटे की लाश और बस यहीं उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर कैसे सूचना के बेटे की मौत हुई? वो उसे गोवा क्यों लेकर गई थी? अपने बेटे के शव को बैग में भरकर ले जा रही मां ने रास्ते भर ड्राइवर से क्या बात की? इस क्राइम स्टोरी में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। बेंगलुरु में स्टार्टअप माइंडफुल लैब्स की सीईओ सूचना सेठ ने लेटेस्ट इंस्टा पोस्ट पर अपने बेटे की तस्वीर लगाई हुई है। उनका पूरा अकाउंट ही रंगीन तस्वीरों से भरा हुआ है, लेकिन उनके हाथ अपने ही बेटे के खून से रंग जाएंगे, ये भला किसने सोचा होगा? 6 जनवरी को सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे को लेकर बेंगलुरु से गोवा पहुंची। यहाँ कैंडोलिम इलाके में एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन किया। अपार्टमेंट की बुकिंग सूचना ने पहले से ही करवा रखी थी। रिसेप्शन पर उसने बकायदा अपना आईडी कार्ड दिया। फिर 6 और 7 तारीख को जमकर बेटे के साथ तमाम गोवा के इलाकों में घूमी। 7 जनवरी की रात उसने अचानक एक कैब बुक करवाई। कैब गोवा से बेंगलुरु तक की थी। लगभग 8 जनवरी को सूचना होटल से निकल चुकी थी। वो कैब में थी, लेकिन वापसी में उनके साथ उनका बेटा मौजूद नहीं था। वहीं सुबह जब होटल स्टाफ ने सूचना का कमरा साफ किया तो वहां कुछ खून के धब्बे मिले। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर का फोन नंबर ढूंढ निकाला जो सूचना को साथ लेकर गया था। हेलो, हम गोवा पुलिस से बोल रहे हैं। आपके साथ सूचना नाम की महिला ट्रेवल कर रही हैं, उनसे जरा बात कराइए। हेलो, आपको बेटा कहाँ है? वो गोवा में ही एक रिश्तेदार के यहाँ है। आप उनका एड्रेस भी नोट कर लें। पुलिस को अब लगा कि वो बेवजह सूचना पर शक कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन पता लगा कि सूचना ने उन्हें झूठ कहा है। इधर गोवा पुलिस का शक गहराता जा रहा था। उधर रास्ते में सूचना बेखौफ कैब ड्राइवर से बातें कर रही थी। मैडम, आपने कैब बुक क्यों की? फ्लाइट से चली जाती। अभी बेंगलुरु पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि चोरला घाट पर 4 घंटे का जाम है। वहाँ एक ट्रक पलट गया है, पता नहीं जाम खुलने में कितना और समय लगेगा। नहीं, मैं फ्लाइट नहीं लूंगी, बाय रोड ही जाऊंगी। इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को एक बार फिर से फोन किया। सुनो, कुछ बोलना मत। मैडम को बिना बताए नजदीकी किसी थाने में ले जाना। अब ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस वक्त वो लोग कर्नाटक में थे। उसने जल्दी से गूगल किया और सूचना से कहा कि उसे वॉशरूम का इस्तेमाल करना है। जैसे ही गाड़ी थाने के पास रुकी तो सूचना हकी बकी रह गई। कर्नाटक पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से सूचना के बेटे की लाश मिली। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर गोवा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोवा पुलिस वहां पहुंची और सूचना को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। सूचना सेठ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वो अपने बच्चे को उसके पिता से नहीं मिलने देना चाहती थी, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सूचना सेठ के पति को कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने बेटे से मुलाकात का अधिकार दिया था। सूचना चाहती नहीं थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह भी बताया है कि सूचना ने पूछताछ में ये दावा किया कि जब वो सोकर उठी तो बेटे की मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस इसे गलत मान रही है। पुलिस को सूचना के होटल वाले कमरे से कुछ कप सिरप की बोतलें मिली हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को मारने से पहले सूचना ने भारी मात्रा में उसे दवा दी थी। जब बच्चे के शरीर पर दवा का असर हुआ, उसके बाद सूचना ने उसका गला घोंटकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक सूचना और वेंकट रमन की शादी नवंबर 2010 को कोलकाता में हुई थी। 9 साल बाद 2019 में उनका बेटा हुआ। मार्च 2021 से दोनों अलग रहने लगे। अगस्त 2022 को दर्ज हुए मामले में सूचना ने अपने पति पर उसे और उसके बेटे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सूचना ने कोर्ट में सबूत के तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस, फोटो और मेडिकल रिकॉर्ड भी दिए थे। हालांकि वेंकट रमन ने कोर्ट में आरोपों से इनकार कर दिया था।
इसके बाद 18 अगस्त को जारी एक आदेश में वेंकट रमन पर सूचना सेठ के घर में जाने या बेटी से फोन या किसी भी माध्यम से संपर्क करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।